आज बहुत सारी लकड़ियां लेकर जानी होगी। उसके बाद वो लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे घर की छत ठीक करूंगा। अरे रे रे रे, इस तरफ तो पेड़ बहुत कम हो गए हैं। बड़े पेड़ तो हैं ही नहीं। लगता है आज काफी अंदर तक जाना पड़ेगा मुझे। लकड़हार नंदू को सामने की तरफ पेड़ नहीं मिला तो वो जंगल के और अंदर चला गया। प्रणाम बाबा। आप इस जंगल में? अब जंगल कहाँ दिख रहा है तुझे? सब तो काट कर ले जा रहा है। मैं नहीं बाबा, मैं तो पहले कभी इतने अंदर तक आया ही नहीं हूँ। तू नहीं आया तो कोई और आया होगा। और सारे पेड़ अगर इस तरह काट कर ले जाओगे तो इस जंगल में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर मैं दूसरे जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ भी तेरे जैसा कोई ना कोई ऐसे ही पेड़ खाली कर गया होगा। एक बार चारों तरफ नजर घुमा कर तो देख। नंदू इधर उधर देखता है और मन ही मन कहता है, सच है, पहले तो कभी इस तरह से सोचकर देखा ही नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ का तना है, पेड़ है ही नहीं। चारों ओर सिर्फ पीली सूखी घास है। सच है, चिड़ियों के घोंसले बनाने की जगह तक नहीं है। कितनी तेज धूप है। हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया हम लोगों ने। कुछ पीढ़ियों से इस तरह एक जंगल को बर्बाद कर दिया है हमने। क्या हुआ? क्या देख रहा है? नहीं, ये तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है साधु बाबा। कुछ भी करके इस धरती को फिर से हरा भरा करना ही होगा। फिर से जंगल तैयार करने होंगे। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना ही तो होगा ना बाबा। अच्छा, तो किस तरह से करेगा? वो देखिए, एक नया पौधा निकल रहा है। मैं कुछ भी करके इसे बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। तालाब से हथेलियों में पानी लेकर दौड़ कर आकर पौधे पर डाल देता है। ए ए ए ए ए ए बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, ये कुल्हाड़ी मैं कभी नहीं छूऊंगा। आज से सिर्फ मैं टूटी हुई सूखी हुई डाली ही लेकर जाऊंगा। अरे ये क्या नंदू, ये केवल टूटी हुई सूखी डालियां हैं। अरे लकड़ी कहाँ है? नहीं जीवन भैया, आज के बाद मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा। टूटी हुई सूखी हुई डालियां ही बेचूंगा। आपको चाहिए तो ले लीजिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन इससे तो तुझे कम पैसे मिलेंगे। वो जो भी मिले उससे मेरा काम चल जाएगा भाई। अगर सारे पेड़ काट कर बर्बाद कर देंगे तो फिर एक भी पेड़ नहीं बच पाएगा। ये धरती तो रेगिस्तान बन जाएगी। जो मन में आए वही कर। मैं सारी डालियां ले लूंगा, पर केवल 2 रुपए ही दूंगा। दे दीजिए भैया। इसी तरह से दिन बीतता है, रात बीतती है, पर लकड़हार की जिंदगी अब नहीं चल पा रही है। कभी आधा पेट खाता है और कभी खाता ही नहीं। एक दिन बहुत जोरों की बारिश आई। अरे वाह 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 वाह, कल बारिश से कितने सारे पौधे निकल आए हैं और एक ही दिन में मेरा पेड़ इतना बड़ा हो गया। कितने सारे पत्ते हैं इसमें, हरे हरे पत्ते। आहा, लेकिन मेरे पेट में 2 दिनों से दाना पानी नहीं है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे रे, कल घर बैठकर भीग कर सर्दी हो गई है मुझे। नहीं 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 नहीं, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अब मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा। क्या बात है लकड़हार, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्या? कौन बोला? मैं हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल से बड़ा हुआ जादुई पेड़। तुम बिल्कुल चिंता मत करो लकड़हार भाई, मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। तुम? हाँ, तुमने मुझे जिंदा रखा है और आज तुम्हारे पास खाना नहीं है, फिर भी पेड़ नहीं काटा तुमने। तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है। लेकिन अब तो मैं पेड़ नहीं काटता हूँ। बच्चा, ये क्या बाबा आप? मैंने जो भी कहा था वो सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम एक इंसान हो या फिर केवल एक लकड़हारा। तो क्या देखा आपने? तू शायद अपना गुजारा करने के लिए पेड़ काटता था,
लेकिन तेरे अंदर प्रकृति के लिए प्रेम है। एक पेड़ के लिए तू भूखे पेट दिन बिता रहा है और ये पेड़ तेरी जिंदगी बदल देगी। चलता हूँ। सुनो लकड़हार, जमीन पर जो मेरे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं वो सब लेकर जाओ। सूखे पत्तों से लेकिन क्या होगा बाबा? हाँ, तुम लेकर तो जाओ, फिर देखो। लकड़हार कुछ सूखे पत्ते उठाकर घर लौट जाता है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? सारे सूखे पत्ते तो सोने के बन गए हैं। तो फिर ये सब बेचने से ही मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी क्या? सही है, इसीलिए पेड़ ने कहा था। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। लकड़हार एक पल भी देरी ना करके वो सोने के पत्ते लेकर सोने की दुकान में चला जाता है। और वो पत्ते बेचकर खाने के लिए दाल, चावल, तेल, मसाला सब खरीद लाता है और आदमी बुलाकर घर की छत ठीक करवाता है। क्या बात है नंदू, कुछ दिन पहले खाना नसीब नहीं हो रहा था और आज अपने घर की छत ठीक करवा रहा है। हाँ जीवन भैया, मेरे पास जितने भी पैसे थे बस उसी से बनवा रहा हूँ। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। तुम कल ही मेरी दुकान पर आए थे सोने के पत्ते बेचने के लिए। क्या कहा? सोने के पत्ते? पेड़ काटना बंद करके सूखी डालियाँ लेकर आता था और अब ये सोने के पत्ते? हाँ, मुझे पहले ही शक हुआ था, पर मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। दरअसल वो जंगल में मिला था ना, इसीलिए। इसका मतलब उस जंगल में ही कुछ न कुछ है। अच्छा सुनो सुनार, हमें नजर रखनी होगी उस पर, किस तरह से वो छुपकर कहां से सोने के पत्ते लेकर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बस उस दिन से ही नंदू के पीछे पड़ जाते हैं जीवन और सुनार कि कहां से और कैसे सोने के पत्ते लाता है नंदू। उसके पीछे पीछे वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। पहले तो यहाँ एक भी पेड़ नहीं था। अरे भाई, उसने दिमाग लगाकर ये सब किया है ताकि असली पेड़ तक कोई पहुंच ही ना पाए। अच्छा अच्छा, चलो चलो उसके पीछे पीछे चलो। नंदू के जंगल में घुसते ही अचानक सारे पेड़ पौधे जैसे जीवन और सुनार का रास्ता रोक लेते हैं। ये क्या? हम तो आगे ही नहीं जा पा रहे हैं। ओ सुनार भाई, आप? हाँ हाँ, मैं भी। ये क्या नंदू, ये तो मामूली पत्ते हैं। यही सोने के पत्ते हैं जी। कुछ समझ आया? नहीं। सुनार और जीवन के मुंह से चारों ओर लकड़हार के सोने के पत्ते और जादुई जंगल की बात फैल जाती है। उसी वक्त गांव में आते हैं बिजनेसमैन वीरू। वो आकर लकड़हार से कहते हैं, नंदू जी घर पर है क्या? कौन है? हाँ जी कहिए। आप हैं? वो मैं आपके जंगल में सोने के पत्ते की कहानी सुनकर आया हूँ। आपका सारा सोना खरीदना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। मैंने ये भी सुना है कि आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। क्या आप मुझे ले जाएंगे? सोना खरीदेंगे ठीक है, पर जंगल में क्यों जाना है आपको? अरे ये सब चोरी का सोना नहीं है, उसका सबूत तो देना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। नंदू वीरू को लेकर जंगल में जाता है। एक बड़े पेड़ के नीचे रुकता है और सूखे पत्ते उठाने लगता है। अरे ये क्या? ये सूखे पत्ते क्यों उठा रहा है? यही तो सोने के पत्ते हैं। क्या? हाँ। ये क्या? आपके हाथ में सोने के पत्ते और मेरे हाथ में सूखे पत्ते, ये कैसे हुआ? इसका मतलब पेड़ के पत्ते वत्ते नहीं, ये आदमी मजिशियन है। मैजिक से सूखे पत्तों को सोने के पत्ते बना देता है। बिल्कुल सही, ये मैजिक से हमें उल्लू बना रहा है। जंगल में घुसने ही नहीं दिया। पर मैंने तो असली सोना ही चुना है। ये देखिए, ये सब असली सोना है, असली। नहीं 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 नहीं, हम तुझे सजा देंगे। यहीं पर तुझे बांध कर रखेंगे। शेर आकर तुझे पकड़ेगा
हमें उल्लू बनाएगा। ये कहकर सब मिलकर लकड़हार को पेड़ की जड़ से बांध देते हैं और दूर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। आपने मुझे सोना दिया ही क्यों? अब सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लोग ऐसे ही हैं, हम ही लोगों को बचा कर रखते हैं और हमें ही वो बर्बाद कर देते हैं। असल में लालच, बहुत लालच है। उन सबको सोने की लालच है, इसलिए तुम पर अत्याचार कर रहे हैं। तुम एक काम करो, मेरे सारे पत्ते उठाकर तुम कहीं और चले जाओ। देखना एक दिन ये सारे लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे। नहीं दोस्त, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लोगों के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे पास ही रहकर घर बनाऊंगा। जो भी फल वगैरह मिलेंगे खा लूंगा और जी जान से तुम सबकी रक्षा करूंगा।